नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है महामृत्युंजय मंत्र। मेरे लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत बेनिफिशियल रहा है मेरे बुरे समय से लेके आज तक। नो फैप जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए भी इस मंत्र ने मेरी बहुत सहायता करी। तो आज मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट बताता हूँ। नंबर एक, आपको अगर मौत का डर है, इन सेंस आप बीमार रहते हो, आपको कोई रोग है, डायबिटीज़ है, बीपी हाई है, हार्ट के पेशेंट हो, एक्सीडेंट हुआ है, या कोई ट्यूमर है, कैंसर है, आई डोंट नो वट, आपको अगर ऐसी कोई भी बीमारी है, तो मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि मैं भगवान शिव पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मतलब भगवान शब्द मेरे लिए भगवान शिव है ना। जो मतलब भगवान अगर मेरे को कोई बोले तो मेरे सामने भगवान शिव की एक तस्वीर आ जाती है। ऐसे ही किसी के मन में भगवान कृष्ण आ जाते हैं, किसी के भगवान राम, हनुमान जी, माता रानी की तस्वीर आ जाती है। या आप किसी और धर्म से हो तो आपको, पर लेकिन हमें इनर वे एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हर चीज़ आपको एक ही रास्ते में चलना सिखाती है। भक्ति जब भी आप मतलब आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कुछ भी मंत्र चैंट करते हो, किसी भी भगवान में आस्था रखते हो, इनर वे सब एक ही हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं ये सबको रिकमेंड करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान शिव का ही भक्त होना ज़रूरी है, बस आपकी भगवान में फेथ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भगवान एक तीसरी शक्ति है इस दुनिया में जो हमारी सहायता के लिए हर वक्त उपलब्ध है। बस हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो महामृत्युंजय मंत्र मेरे लिए जितना बेनिफिशियल साबित हुआ है, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी है तो आप महामृत्युंजय मंत्र को 108 बार चैंट करना शुरू कर दो। हर रोज़ भगवान शिव का ध्यान लगाते हुए अगर आपने 108 बार बिना रुके महामृत्युंजय मंत्र चैंट करना शुरू किया, आपका कोई भी रोग होगा वो धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। डेंगू हुआ था मुझे, मैंने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र हर रोज़ चैंट करना शुरू किया। मैं बहुत तड़पता था, मैं बहुत बुरी हालत थी उस समय में, और मेरे को मन में फीलिंग आती थी रात में जब बहुत बुरा हाल हो जाता था तो मैं भगवान को कहता था कि भगवान अब उठा ले, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को बस खत्म कर दो, जिया नहीं जा रहा। इस तरह का समय भी था। यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो मैंने शुरू कर दिया बस। और अभी इतनी बुरी हालत में मैंने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पाठ करना शुरू किया, और मैं सच में उस समय फील कर सकता था कि क्या एनर्जी, ऐसा लग रहा था कहीं से आ रही है अंदर। आई वॉज फीलिंग कि आई एम रिकवरिंग। तो इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होंगी अगर आप इस तरह के किसी भी रोग से ग्रसित हो। आप महामृत्युंजय मंत्र चैंट करना शुरू करो, आपको फ़र्क नजर आएंगे। दूसरी बात, अगर आप फाइनेंशियली लो हो, पैसों की कमी है, आप महामृत्युंजय मंत्र चैंट करना शुरू करो, आपके पास पैसों का फ्लो बनने लग जाएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ भी नहीं है तो कल सीधा सीए लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, पर पैसों का बेस बनना शुरू हो जाएगा, 100% शुरू हो जाएगा। बस आपके मन में फेथ होनी चाहिए। मैं बार बार एक शब्द का यूज़ करूँगा कि फेथ होनी चाहिए अंदर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। भगवान शिव तो क्योंकि श्रद्धा के और प्रेम के ही भूखे हैं, उन्होंने जहाँ पे आपके मन में फेथ पकड़ ली कि हाँ इसका मन मेरे लिए सच्चा है, वो फिर तो आपको पूरी दुनिया भी दे देंगे वो। तो ये तो हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा जो बेनिफिट है, और वो मेरे लिए बड़ा ही वो रहा है, कि मैं कुछ चीज़ों से अटैच्ड था अपने जीवन में, किसी इंसान को लेकर अटैच था या कुछ भी था, और जब वो इंसान हमें छोड़ के जाने लगते हैं तो तकलीफ होती है, समझ नहीं आता कहाँ जाए। उस समय में मेरे को इस मंत्र ने इतना मतलब वो किया कि मैं डिटैच्ड फील कर पाया। आई वॉज फीलिंग कि हाँ, मेरे को ज़िंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसी एक इंसान की ज़रूरत नहीं है। अपन खुश रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। अपन ऐसा लगने लगता है कि आपके पास सब कुछ है, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मंत्र उस लेवल पे भी पहुंचा देगा एक समय में आके। पर लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों से भी जूझ रहे हो, कोई ज़िंदगी से चला गया है, या कोई आपका प्यारा कोई साथी था, कोई दोस्त था जो मतलब जिसकी मौत हो गई है ना, कोई कुछ ना कुछ हो ही सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब उसकी याद आ रही है या कुछ भी, और आप इस मंत्र को चैंट करना शुरू करो, आपको 100% बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप खुल के अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर पाओगे और फोड़ दोगे आप। चौथा है, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, डर लग रहा है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, 1 महीने बाद एग्जाम है, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, फोकस नहीं बन रहा है, मंत्र चैंटिंग शुरू करो, महामृत्युंजय मंत्र चैंट करना शुरू करो, आपका फोकस आप देखोगे कंटिन्यूसली। आप अगर आप 15 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, आप कम से कम 40 से 50 मिनट सिटिंग कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल वो है एक्सपीरियंस, ये मैंने करके देखा है। आपको लगता है कि यार आपको कोई ना कोई फ़ोन कर देता है, आवाज़ मार देता है, परेशान कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें भी बंद होनी शुरू हो जाती हैं। खुद ब खुद सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं सिर्फ इस मंत्र की चैंटिंग करने से। डर लग रहा है, मान लो आपको ट्रैवलिंग करने में, ये चौथा की पांचवा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर किसी काम से जा रहे हो, कहीं दूर जाना है, और आपको डर लगा रहता है कि यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। आप इस मंत्र को 3 बार रिसाइट कर लो, जिस भी आप गाड़ी, व्हीकल, बस में जा रहे हो, या घर से निकलने से पहले 3 बार पूरी श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते हुए आप इसको चैंट करो। आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हो भी गया, आप 100% सुरक्षित रहोगे, 100% सुरक्षित रहोगे। मैं अभी कुछ समय पहले एक बस में जा रहा था, पहाड़ी इलाका आया, मतलब ज़्यादा पहाड़ी भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला इलाका आया, और भाई साहब ड्राइवर 70 की स्पीड में मोड़ काट रहा था। सामने से गायों का एक बड़ा सा झुंड, वहाँ पे घास घूस चल रहे होंगे, तो वो सड़क पे आ गई थी। उनसे बचते बचते उस आदमी ने जब मोड़ निकाला तो गाड़ी, बस पलट गई।
और बस पलट गई, हम सब अनकॉन्शियस हो गए, हमें समझ में आना बंद हो गया कि अब करना क्या है। तो अब जब हम निकले, भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें से निकले, मैं सबको देख रहा था, किसी को बाजू पे, कोई शोल्डर, कोई टांग पकड़ के बैठा है, कोई खूनो खून। पर मैंने जब खुद को पर मैंने ऑब्जर्व किया कि यार मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, मुझे कहीं ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, मेरे को एक बस हाथ में छोटी सी खरोंच आई थी। और मैंने भगवान का इतना शुक्रिया किया उस दिन। मैंने महामृत्युंजय मंत्र चैंट नहीं किया था एक्चुअली में, और मैंने बहुत माफ़ी मांगी, भगवान मैंने तो आज तुझे याद भी नहीं किया, पर फिर भी तूने मुझे मेरी इतनी रक्षा करी। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट से होप कि आपको अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, या आपको भी कोई बीमारी है, या आपको कोई डर है किसी चीज़ का, फाइनेंशियली लो हो, कोई फैमिली में कलेश चल रहा है, अगर आप उससे निकलना चाहते हो तो आप इस मंत्र को ज़रूर ट्राई करना, और भगवान का नाम लेना पहले 10-20 बारी, और उनको याद करना, भगवान शिव को पूरी फेथ के साथ। आपका काम 100% हो जाएगा। मन सच्चा रखना बस, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उस रिश्तेदार के साथ जो आपको लगता है कि ऐसी किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है ये वीडियो उनकी कुछ मदद कर पाए, हो सकता है कि वो अपने बुरे समय से ओवरकम कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते में ले पाएँ। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डेली बेसिस में वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे, और नो फैप हमारी जर्नी चल ही रही है। मैं आपको बता दूंगा कि आज कौन सा दिन है, डिस्क्रिप्शन में लिख के मैं काउंटिंग करनी बंद कर चुका हूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। ओम नमः शिवाय।